तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओम शांति ओम की पूरी स्क्रिप्ट शायद 45 दिन में लिखी गई थी। मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखी फराह मैम के लिए, तो उसमें करीब 8 महीने लगे थे। जो तरक्की मिलेगी उसके बाद भी अगर इंसान नहीं बदले तो मुझे लगता है वही वही असली परख होती है इंसान की। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत वोरा स्वागत करता हूं आपके इस टॉक शो में जो मानस और आप सब लोगों ने कोशिश करी है। सो मानस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप जो भी आपके क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ऐसे बात करने के लिए। मेरा हमेशा यही इंटेंट रहता है कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को शिक्षा भी दे सकूं, कुछ आप लोगों से सीख भी सकूं। लोग कहते हैं कि जब एक शिक्षक होता है वो सिर्फ सिखा सकता है। मेरा ये मानना है कि मैं सीखने आता हूँ आप लोगों के पास, बिकॉज आप लोगों की जो एनर्जी है, जो आप लोगों के जो सवाल हैं, मुझे बरकरार रखते हैं कि मैं रोज सीख सकूं और रोज सिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जो आपके क्वेश्चन है बेझिझक पूछिए और मैं कोशिश करूंगा अपने दिल से जवाब देने का। ठीक है, तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा सर कि फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट को समझाना बहुत मुश्किल है, और हर किसी जो भी जैसे फोटोग्राफी एक आर्ट फॉर्म है और हर कोई के लिए फोटोग्राफी की डेफिनेशन अलग अलग है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी डेफिनेशन क्या है फोटोग्राफी को लेकर। देखो, फोटोग्राफी मेरे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीने का जरिया है। फोटोग्राफी डिफाइन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। फोटोग्राफी जो आदमी या जो शख्स कहता है कि मैं उसे डिफाइन कर सकता हूँ, दैट मीन्स उसने मन में धारणा बांध ली है कि फोटोग्राफी ये है। मैं रोज एक फोटोग्राफी में एक्सप्लोर करता हूँ, रोज नए तरीके से जीना सीखता हूँ। मेरे लिए वो फोटोग्राफी है। मैं जो रोज देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी ये है या इसे यूं देखा जाता है, मैं रोज नया नजरिया देखना चाहता हूँ चीजों को देखने के लिए। तो मेरे फोटोग्राफी के माने ये हैं कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम एक कैमरा उठाते हैं, हम उसकी एक आंख के ऊपर रखते हैं कैमरा, और उससे वो एक आंख, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो कैमरा जब हमारी आंख के सामने होता है तो वो पूरा संसार देखता है सामने। और जो एक आंख होती है वो 90% बंद होती है या 95% बंद रहती है जब हम फोटो खींचते हैं। तो इसका मतलब हमें तो संसार एक ही आंख से देखना चाहिए। बट मेरे लिए फोटोग्राफी के मायने ये हैं कि वो एक आंख जो खुली है, जो कैमरे के अंदर देख रही है, वो पूरा संसार देख रही है, और जो आंख बंद है वो मैं अंदर देख रहा हूँ अपने आप में, जो मुझे कहता है कि इस समय शटर दबाओ। मेरे लिए फोटोग्राफी का मायना है नया चीज देखना और हर रोज नया देखना। पिकासो ने कहा था कि एवरी किड इज अ बॉर्न पेंटर एंड देन ही ग्रोज अप। सो हमें बचपन ही रखना है, और मेरे लिए फोटोग्राफी बचपना है। मैं बचपन जो पहले एक, जैसे एक बच्चे के हाथ में आप कैमरा दो, वो नई नई चीजें खींचता है। तो मुझे नई नई चीजें देखने का शौक है, और मेरे लिए फोटोग्राफी का मायना वही है। ठीक है सर, तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे ही रिलेटेड है, फोटोग्राफी से ही, कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी आपका सेम व्यू है। क्योंकि जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है आपकी वो बिल्कुल अलग है। मतलब लोग जो करते आ रहे हैं अब पहले, वो उससे आपने बिल्कुल कुछ अलग ही तरीके के टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराए थे आपने अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी में, जैसे जस्टिपोजिशन। मतलब नॉर्मली कोई इतना ज़्यादा जस्टिपोजिशन नहीं दिखाता था दिल्ली की फोटोज में। तो आपके क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेके क्या थॉट्स हैं? मेरे लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी मायने रखती है जब वो टेम्परेरी हो। जो एक चीज सिर्फ आपने देखी और आपने खींची, वो एक टेम्परेरीनेस कि वो अगर आप हाफ अ सेकेंड इधर उधर होते तो वो नहीं रहती, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। मेरे लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट पे चल के फोटो खींचना स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। मेरे लिए एक अप्रोच है कि मैं नए तरीके से
या एक डिफरेंट तरीके से क्या चीज और किस तरीके से देखता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी जो आसान तरीका है समझने का वो ये है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी और कुछ नहीं, बस सिर्फ आप हैं। जो आप देखते हैं, जो आप कैंडिड देखते हैं, जिसे आप स्टेज नहीं करते हैं, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। उसका और तरीका भी अंडरस्टैंड करने का नई जनरेशन को ये समझना चाहिए कि क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी कौन कौन सी चीजें नहीं। स्पोर्ट्स स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, लैंडस्केप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, वेडिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, प्रोडक्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। अब क्या हम लैंडस्केप में भी स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम वेडिंग के दौरान भी स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो पब्लिक स्पेस होनी चाहिए, ह्यूमन प्रेजेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ह्यूमन एक आदमी होना चाहिए, ह्यूमन प्रेजेंस, ह्यूमन कंडीशन भी ह्यूमन प्रेजेंस होता है, वो होना चाहिए, और कैंडिड होना चाहिए। ये तीन चीजें आप रखेंगे तो स्ट्रीट फोटोग्राफी रहेगी। स्ट्रीट फोटोग्राफी की आप डेफिनेशन की बजाय अगर आप बाहर स्टेप आउट करें, स्टोरीज ढूंढें जिसके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो, जैसे मेरे लिए उस इमेज का मानना कुछ और मैं इंटरप्रेट करूं, कोई और उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे, तो वो एक स्ट्रीट पिक्चर बनती है। सो मायने के मत ढूंढने जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, शूट करिए, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी आपके सामने है, और एक जरिया बनाइए उसको लाइफ का। एक इट इज लाइक राइटिंग अ डायरी। आप जो डायरी लिखते हैं अपने आप के लिए लिखते हैं, उसी तरीके से स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी चाहिए। ओके सर, सही है कि मतलब कोई डिफाइन नहीं करी जा सकती स्ट्रीट फोटोग्राफी खुद ही में, क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन करी जा सकती है, बट आप अपने तरीके से डिफाइन कीजिए उसको। मतलब कोई किसी और को, सिर्फ ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं उसको अगर आप दिमाग में रखेंगे कि कैंडिड होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, और पब्लिक स्पेस होनी चाहिए, ये तीन चीजें जरूरी हैं। उसके बाद आप डिफाइन जो नए तरीके से, अभी आपने बोला कि आप एक नए तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है कल आप एक नया तरीका इजाद करें, तो वो कोई मैंने ये तरीका इजाद नहीं किया, मैंने अलग अलग लोगों से सीखा और उनके काम देखे और एक अपना तरीका ढूंढा। तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी, आप अपने आप से बात करने को स्ट्रीट फोटोग्राफी कहा गया। लेकिन सर जो स्टाइल है आपका वो कहाँ से आया, जो आप जस्टिफिकेशन और डालते हो अपनी? ये स्टाइल जो है, ये आई थिंक जैसे स्टाइल इन फोटोग्राफी इज लाइक जैसे डीएनए होता है एक आदमी का। वो डीएनए अब आप कैसे डिजाइन करते हैं, आप अलग अलग चीजें सीखते हैं अपनी जिंदगी में, फिर एक अपने लिए पाथ ढूंढते हैं। अब जैसे एक, अब लेट्स से कोई डांसर है और अलग अलग नृत्य के घराने हैं, कोई कथकली है और अलग अलग टाइप के हैं, तो किसी से ये पूछना आपने ये चूज क्यों किया, तो ये आपका कौन सा इंटरेस्ट है। पहले मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में गया, सिग्नेचर में डेवलप होता चला गया, मैंने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करी कि मैंने ऐसा ही काम करना है, वो मैं करता चला गया और एक स्टाइल बनता चला गया। कभी भी एक नए, आई वुड से कि फोटोग्राफर को कभी स्टाइल के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्टाइल अपने आप डेवलप होता है। आपकी विजन, अब जैसे एक थंब प्रिंट है, और या आपकी लेट्स से आपकी एक बचपन की फोटो है, एक आज की है, और एक शायद 10 साल बाद की होगी, उसमें एक स्टाइल जो होएगा वो हम देख के बता सकते हैं, हाँ ये मानस है। मानस ने इतने सालों के दौरान कई चीजें करी, बट जो अंडरलाइन स्टाइल है वो एक ही रहता है। तो मेरा एक स्टाइल वो है, मैं अलग अलग चीजें भी करता हूँ, बट वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इनका काम। बट आई डोंट नो वेदर इट इज अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि स्टाइल डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी, इससे ही रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ के है क्वेश्चन कि जो आपकी पिक्चर्स हैं, जो मतलब जो बस सीरीज है आपकी,
और जी आपकी जी जो इतनी डिस्ट्रीब्यूशन वाली खासकर फोटोज हैं, वो जी फोटोज कैसे खींचते हैं आप? मतलब उस थॉट प्रोसेस में उस लेवल का ऑब्जर्वेशन के वहाँ तक के उस फोटो को देख पाना कि वो एक हम्म फ्रेम है जिसको खींचा जा सकता है, हम्म वो हम्म। कैसे पहुँच आता है फ्रेम? देखो मैं सिर्फ जब मैं फोटो खींचने जाता हूँ या मैं जब भी कैमरा के साथ होता हूँ, मैं एक टोटली दूसरा इंसान होता हूँ। आई एम अ डिफरेंट पर्सन विद अ कैमरा एंड विदाउट द कैमरा। नाउ अब कोई चीज कैसे दिखती है उसका मैंने तकरीबन मेरे को 28 साल हो गए होंगे शूट करते हुए या 29 साल हो गए होंगे। पिछली बस सीरीज जो मैं कर रहा हूँ हो गया 10 एक साल हो गया बस सीरीज। मैं जब पहले दिन बस सीरीज शूट करने गया, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे को सीरीज करनी। मैं ऐसे ही रैंडम कहीं जा रहा था, वहां पर रास्ता रोड ब्लॉक थी, तो मैं यहाँ रुक गया फोटो खींचने के लिए। और वो रोड ऐसी, तो मैं आपको जी उदाहरण देता हूँ। मैं एक सब्जी मंडी है, वहां जाता था रोज शूट करने में। तकरीबन 10-15 दिन जाने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा वहां पर। एक दिन मैं गुजरा तो वो रोड ब्लॉक करी हुई, कोई कुछ हड़ताल थी वहां पर। तो अब मेरे को बहुत मन में हुआ कि मैं कहाँ जाऊं शूट करने। वापस मुड़ के आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर 4-5 बसें खड़ी हुई हैं, कुछ लोग हैं। मैंने कहा चल यार कुछ काम तो करना ही है, यहाँ फोटो खींच लेते हैं। वहां फोटो खींची, अच्छा लगा। 2-4 दिन 10 दिन जाने लगा तो आपका एक जगह से लगाव हो जाता है। मेरा उस जगह से लगाव हो गया कि मैं यहाँ शूट करूँगा। तो वहां शूट करने लगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को जक्सटापोजिशन शूट करना है या मेरे को बसेस का ऊपर बुक करनी है जी या मेरे को स्टोरी करनी है। हम्म तो मैं इंजॉय करने लगा। और जब मैं इंजॉय करने लगा तो क्या होता है कि आप, फोटोग्राफी इज नॉट साइट, हम्म फोटोग्राफी इज इनसाइट। तो जिस तरीके से हम्म मन की आपकी धारणाएं हैं, एक एक जैसे एक दुखी मन खुश पिक्चरें नहीं खींच सकता। जी सर आप अपने आप को, मेरे को जब मैं, मेरा मन बड़ा ही आई हैव अ वेरी हैप्पी गो लकी एटीट्यूड, मैं बहुत यूं रहता हूं, तो मेरे को मोमेंट्स भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं क्योंकि मैं अपने आप को ढूंढता हूँ पिक्चरों में। चाहे वो पिक्चर को देख के, मेरी पिक्चर आपको आई वुड से 90 to 95% आपको वो पिक्चर देख के दुख नहीं होगा। आपको या तो हंसी आएगी या आपको लगेगा कि ये विचित्र है। मैं कभी भी ऐसे नहीं कि आपको सोचना पड़ जाए हो ये क्या ह्यूमर बहुत खींच होता दिया। है मैं सर कभी उतनी कभार। मैं मैं उतनी दुखी पिक्चर खींच ही नहीं पाता हूँ, शायद मेरे में वो इमोशन ही नहीं। तो वो एक पिक्चर खींचने के लिए आपको वो इमोशन जरूरी है। तो मेरे अंदर शायद कॉमेडी वाला इमोशन थोड़ा ज्यादा है, तो मैं उस तरीके से पिक्चर्स खींचता हूँ। तो जब मैं एंड कोई, मैं सोच के नहीं जाता कि आज ऐसी पिक्चर खींचनी है, तो वो जो चीज दिखती है वो खींच लेता हूँ। और कई बारी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने ये मुश्किल थी, ये कैसे खींची, ये क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि 28 साल में मैंने शायद जितनी पिक्चरें आपने देखी नहीं होंगी उससे 1500 गुना वेस्ट करी हैं, जो मैं फील करता था कि बहुत अच्छी पिक्चर है और जो नहीं आई। सो जो व्यूअर होता है वो यही देखता है, वो संघर्ष नहीं देखता, वो वही पिक्चर देखता है जो सामने है। जी वो जी मेरी जिंदगी की, अगर शायद आपने 200 पिक्चर देखी होंगी तो आपको ये नहीं लगा होगा कि मतलब जो 2 लाख पिक्चरें मैंने वेस्ट करी हैं और जो मेरे से खींची नहीं गई। तो वो एक वो है। और बिल्कुल इस सही कह तरीके रहे हैं से आप। मैंने कभी सोच के नहीं ठीक। किया कि मैं ऐसे जक्सटापोजिशन करूंगा या कुछ करूंगा। ओके सर, लेकिन सर अगर कोई बिगनर फोटोग्राफर को अगर फोटोग्राफी सीखनी है और एक हम्म अच्छी ऑब्जर्वेशन और एक अलग अलग शॉट्स लेके आने हैं इस तरीके के जिनमें वो अलग तरीके से ह्यूमर रोमांस या फिर अलग अलग तरीके के इमोशंस हम्म दिखा पाए, तो वो कैसे हम्म। करे? कि मतलब मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर बिगनर फोटोग्राफर फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहा है तो उसको वो कैसे फोटोग्राफी सीखेगा या कैसे सीखनी चाहिए वो उसे? एक तो आपको हर एक चीज में आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँ, सबसे पहली चीज। या अगर वेडिंग फोटोग्राफर है वो सोचे मैं और कुछ नहीं करूंगा, वेडिंग फोटोग्राफी करूंगा। जैसे हम मान लो स्कूल जाते हैं और आपने डॉक्टर बनना है,
तो आपको क्या पहले दिन से ही मेडिकल की तैयारी कराने लग जाते हैं? नो सर। वो आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे, आपको हिंदी भी सिखाएंगे, और इंग्लिश में भी आपको ABCD सिखाएंगे, हिंदी में भी क ख ग सिखाएंगे। तो आप डॉक्टर तो बोल सकता है यार मैंने तो ABCD का तो मेरे को जिंदगी में काम नहीं आया, बट आप ये नहीं रियलाइज कर रहे, वो ABCD से ही आपने वर्ड्स बनाने सीखे हम्म, और उसी से ही आपने पूरा पूरा ऐसे लिख दिया। अब जैसे पोएट को आप ले लीजिए, पोएट सिर्फ अच्छी कविताएं लिखने से पहले उसने सारे ABCD का अच्छी तरह अध्ययन किया है, उसके वर्ड्स बनाने सीखे हैं, और वर्ड्स बनाने के बाद सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बनाने के बाद उसने पोएम लिखी। सो इसीलिए स्ट्रीट फोटोग्राफी में अलग अलग तरीके से आप फोटोग्राफी कीजिए। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आप प्रोडक्ट के अंदर लाइट एंड शेड, आप एक प्रोडक्ट रखो, समझिए लाइट एंड शेड कैसे जी। आता है, ये बहुत जरूरी है। हमारी आप देखो जिंदगी में क्या है, अगर आज आप रात को सोचें कि मेरे को सुबह कल फोटोग्राफर बनना है, तो आप बन सकते हैं, आपको सिर्फ कैमरा चाहिए। ये सबसे आसान चीज है फोटोग्राफी की। अगर आप सोचें कि हाँ भाई मैंने कल उठ के डॉक्टर बनना है, तो आप नहीं बन सकते, आपको अध्ययन करना, आपको 5 साल या 6 साल पढ़ाई करनी। फोटोग्राफी प्रैक्टिस मांगती है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करें? आप प्रोडक्ट के अंदर लाइट की अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आप ये देखिए कि अलग शटर स्पीड पे क्या होता है, पहले ये प्रैक्टिस कीजिए। एपर्चर डिफरेंट पे क्या होता है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड से क्या होता है, जी। फिर आप डायरेक्शन लेने की सोचिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। आपने जो बोला नए फोटोग्राफर वो कैसे एक्सप्लोर करें, नए फोटोग्राफर पहले तो रिसर्च करें कि उनको करना क्या। अगर उन्हें स्ट्रीट ही करनी है, बहुत जने आते हैं मेरे पास सीखने भी, जो आते हैं कि सर मेरी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आती है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कितना टाइम हो गया तुम्हें फोटो खींचते, तो कोई बोलता 3 महीने, कोई बोलता 4 महीने। तो 3-4 महीने में फोटोग्राफी नहीं आती, ये आपको रियाज करना है। आप जैसे किसी भी आर्ट फॉर्म का रियाज करते हैं तभी आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, तो इसीलिए फोटोग्राफी में भी रियाज करना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन एक सवाल और है सर, शायद आपका देना सबसे सही होगा कि सर अगर किसी को प्रॉपरली फोटोग्राफी पढ़नी है तो वो कैसे पढ़ेगा? देखो मैंने फोटोग्राफी पढ़ी नहीं, मैंने फोटोग्राफी नहीं पढ़ी है। मैंने जो पढ़ा है, मैंने आर्ट्स पढ़ा है और मैंने अप्लाइड आर्ट पढ़ा है, और उसी से मेरे को एक जो फॉर्म होती है उसका और डिजाइन का एक नॉलेज मिला, जिसे मैं फोटोग्राफी में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। वेरियस स्कूल्स आर देयर टू लर्न फोटोग्राफी। आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर शिक्षा चाहिए फोटोग्राफी के लिए, 5 साल का कोर्स, लेकिन आपको एक गुरु जरूर चाहिए या कोई एक टीचर जरूर चाहिए जो आपको समझाए कि कैसे की जा सकती है फोटोग्राफी। बहुत इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं। इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू जॉइन सम इंस्टीट्यूशंस एंड लर्न। लर्निंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लर्निंग के लिए बहुत इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं उसमें। सर तो सीखना बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कई लोगों के शायद माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, तभी ये क्वेश्चन डाला था कि आप जब भी कोई फील्ड पे फोटो खींचने जाते हैं, कोई भी सिचुएशन या इवेंट होता है, तो आप क्या चीज़ें दिमाग में रखते हैं या फिर कौन सी चीज़ें समझ के जाते हैं कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसको एक प्रॉपर इवेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए, कि जिसमें पूरे इवेंट स्टोरी के तरीके समझ में आए। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो देखो, मैं डॉक्यूमेंट्री भी फोटोग्राफी करता हूँ। मैं इवेंट्स मैं शूट नहीं करता हूँ, बट मेरे को नॉलेज है, मेरी टीम जरूर करती है इवेंट्स भी शूट। इवेंट के अंदर क्या होता है, आपको जानना जरूरी है कि उस जगह का महत्व क्या है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, कौन कौन आ रहा है, उस जगह का महत्व क्या है, उस इवेंट का महत्व क्या है, और आपको क्या दिखाना है। आपको फोटोग्राफी क्या होती है,
photography is not what we see, it is what we show. अगर मुझे उस इवेंट को दिखाना है कि ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ, तो फिर मैं उसको ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करूंगा जहां पर उस मोमेंट का सक्सेस दिखता। सो कुछ और क्या उधर, जैसे you have to respect the event also। आप ये मानिए कि ये इवेंट ऐसी जगह है जहां पर कल को हमारी फैमिली भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमें ये जरूर रखना चाहिए एक एथिक के तौर पे कि हम किसी को बुरी लाइट में नहीं दिखाएं। वी शुड नेवर शो एनीबडी इन बैड लाइट। हमें एथिक्स जरूर मेंटेन करने हैं, दैट इज वन थिंग, ये मेरा मानना है। हमें इवेंट से क्या कन्वे करना है, दैट इज अनदर थिंग। हमें लोगों की प्रिवेसी में इन्वेड नहीं करना है, दैट इज द थर्ड थिंग। बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री में ये फर्क है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सब्जेक्टिव होती है और डॉक्यूमेंट्री ऑब्जेक्टिव होती है। आप न्यूज़पेपर में जो देखते हैं उसका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो एक लेट्स से रिपोर्टर दिखाना चाहता है। वेयर स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, उसमें फोटोग्राफर कुछ नहीं बोलता, उसमें फोटोग्राफर आपको समझने देता है। तो डॉक्यूमेंट्री में ये जरूर ध्यान, गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, तो इस चीज का ध्यान रखना। जी सर। जी सर, आपने वर्क एथिक्स की बात की, तो वर्क एथिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक फोटोग्राफर के क्या वर्क एथिक्स होने चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि फोटोग्राफर्स कई ऐसी जगह चले जाते हैं जो काफ़ी प्राइवेसी की जगह पे होती है और वो चीज़ें उनको नहीं खींचनी चाहिए। शायद कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद ना हो और वो सब फोटोग्राफर्स खींचते हैं, और जी आप जानते हैं क्या करते हैं। तो एक फोटोग्राफर के वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए, ये फिर एक देखो, सिचुएशन के हिसाब ethics- से होना चाहिए। जी, एथिक्स एक ऐसी चीज है जो फोटोग्राफर खुद डिसाइड करता है और खुद अपने लिए बनाता है, ये अपनी गाइडलाइंस होती है। अब अगर जो चीज मान लो आपके लिए वो एथिक महत्वपूर्ण हो लेकिन दूसरे के लिए ना हो, सो आपको मैं इनकरेज करूंगा जो भी ये सुन रहे हैं कि आप अपने एथिक्स खुद बनाएं। आप किसी को मेरा ये मानना है और ये एथिक्स है दैट आई वुड नेवर शो समबडी इन बैड लाइट। मुझे किसी को बुरा नहीं दिखाना, मुझे किसी से अगर कोई ऐसी चीज है जो ह्यूमरस है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें उस आदमी की शक्ल ना हो, बैक हो या कुछ इस तरीके से हो, तो किसी को बुरी लाइट में नहीं दिखाना। वर्क एथिक्स अलग होते हैं, फोटोग्राफी एथिक्स अलग होते हैं। नाउ वर्क एथिक्स है, अगर आप कोई फोटोग्राफर हैं, आप लेट्स से वेडिंग फोटोग्राफर, तो आपके वर्क एथिक्स होते हैं कि आप टाइम से पहले पहुंचो, आप उस दिन आपके लिए, एंड योर क्लाइंट इज ऑलवेज योर, आई वुड से ही इज द वन हु हैज टू टेक योर पिक्चर्स। उन्होंने आपकी पिक्चर देखनी तो उसको सुनना बहुत जरूरी आना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको काम पसंद आना चाहिए। तो आपको जिसको काम देना है, और मैं ये सिर्फ वेडिंग के लिए नहीं, आप स्पोर्ट्स में भी हो, आप अगर आपके वर्क एथिक्स हैं, मैच शुरू होना है 11 बजे, आप 11:30 बजे आ रहे हो तो आधा घंटा पहले निकल के, तो टाइम एंड डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फोटोग्राफी स्किल्स। फोटोग्राफी आ सकती है लोगों को, बट एथिक्स आपको खुद डेवलप करना है। और अगर सर फोटोग्राफी एथिक्स की बात करी जाए तो फोटोग्राफी एथिक्स इट डिपेंड्स कि आप किस जॉनर, आपको किसकी प्रिवेसी, मैं किसी की प्रिवेसी नहीं इन्वेट करूंगा। मैं अगर बाई चांस लेट्स से, हम कई बार देखते क्या है कि कुंभ मेला में से भी कुछ ऐसी शॉट्स होती हैं, आप चाह के भी आप अवॉइड भी कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसी शॉट आ जाती है जो आपको पब्लिकली नहीं दिखानी चाहिए। स्नान कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको पब्लिकली नहीं दिखानी चाहिए। एथिक्स ये नहीं है कि खींचने वक्त, एथिक्स आपके ये भी मानने रखते हैं कि आप जो दिखाते हैं, आप अगर 10 पिक्चर खींच के ला रहे हैं और आप वो पिक्चर दिखा रहे हैं जिसके अंदर आपको लोगों का सम्मान या हानि हो रही है, उससे आपको वो नहीं दिखाने चाहिए। मेरा मानना यही है कि पिक्चर वही है जो सबको संतुष्ट करे,
which is very very important. ओके सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम्म, यही एंड है इंटरव्यू का सर। लेकिन जी। इंटरव्यू का एंड करने से पहले सर दो बात करने का चाहते हैं। सर आप कभी लखनऊ आए हैं मेरे को फोटोग्राफी? बहुत मन है लखनऊ आने का यार, आपके कबाब बहुत मशहूर हैं, तो मेरा मन बहुत है कब खाने का। सर हम लोग लखनऊ में ही हैं, हमारे कॉलेज लखनऊ का ही है, तो सर कभी लखनऊ अच्छा, आइए very और good. वहाँ पे फोटो वॉक करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा सा कोविड का ठीक हो जाए, एक आधा महीना और दे देते हैं, मैं जरूर आऊंगा। मेरे को लखनऊ आना है। मैं वही बनाऊंगा, लखनऊ फिर बनारस, और ये सारा गाड़ी पे करने का बड़ा मन है। तो देखते हैं, बनाते हैं बहुत जल्दी। मैं आपसे टच में रहूंगा। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच, ओ- थैंक यू सो मच। ओ-